बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जनाब वर्ल्ड कप में मैच खेला गया बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका इन दिल्ली। इसके ऊपर आगे जाके थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन जो आज सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई मैच के अंदर, 146 ईयर की क्रिकेट हिस्ट्री में ये आज पहला वाक़या है इंटरनेशनल हिस्ट्री में। वैसे डोमेस्टिक हिस्ट्री में ये 6-7 दफ़ा हो चुका है ये काम कि एक बैट्समैन जो वो टाइम्ड आउट दे दिया गया। और ये शकीबुल हसन जो बांग्लादेश के कैप्टन हैं, जिन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट का जनाजा निकाला हुआ है आजकल, 24.2 ओवर्स में सदीरा जो है वो आउट होके जाते हैं और एंजेला मैथ्यूज आते हैं बैटिंग करने के लिए। और जब वो क्रीज पे पहुंचते हैं, बिफोर ही टेक अ गार्ड, हेलमेट का स्ट्रैप टाइट करते हुए वो महसूस करता है कि इसका जो स्ट्रैप है वो टूट गया। सो ही कॉल्ड, आई मीन, रिप्लेसमेंट हेलमेट। जो बाहर से सब्स्टिट्यूट आया हेलमेट लेके, तो बाय द टाइम कि वो हेलमेट चेंज कर रहा था, उसी दौरान जो शकीब है उसके शैतानी जहन ने काम किया और उसने कहा कि भाई ये अंपायर को उसने अपील की कि ये बहुत टाइम ले रहा है। तो ये टाइम ऊपर हो गया 2 मिनट से, चूँकि रूल्स हैं लॉ के तहत, तो 2 मिनट के अंदर आके, वैसे 3 मिनट है लेकिन इस वर्ल्ड कप के अंदर 2 मिनट रखा गया है टाइम के। एक आउट होने के, जब एक बैट्समैन आउट होके जाता है तो दूसरे बैट्समैन को आके गार्ड लेने में 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। सो उसने कहा जी टाइम ऊपर हो गया और अंपायर से उसने अपील की और अंपायर ने एंजेला मैथ्यूज़ को आउट दे दिया। आई मीन, जब वो अपील कर रहा था, तो अंपायर ने उससे कहा आर यू सीरियस, तो उसने कहा यस आई एम सीरियस। तो अंपायर ने उसे आउट दे दिया। बहरहाल एंजेला मैथ्यूज़ ने काफ़ी कोशिश की अंपायर को कन्विंस करने की, तो अंपायर अंपायर वाज राइट। मेरे हिसाब से अंपायर वाज राइट, बिकॉज उससे जब अपोजिशन टीम अपील करेगी तो बाय लॉज, जो लॉ है क्रिकेट के, उसके मुताबिक उसने उसको आउट दिया है। उसने कहा भी एंजेला मैथ्यूज़ को कि आप जाएं उस कैप्टन से बात कर लें, अगर वो अपनी अपील विड्रॉ कर लेता है तो हम फाइन। तो वो 2 दफ़ा गया एंजेला मैथ्यूज़ शकीब अल हसन के पास, और शकीब अल हसन साहब ऐसे कर रहे थे कि जी मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं। अभी के एंड के ऊपर मैथ्यूज़ ने कहा भी इनिंग्स ब्रेक के अंदर कि भी मैंने 2 दफ़ा उससे रिक्वेस्ट की और उसने दोनों दफ़ा रिजेक्ट किया। उसने कहा जी मैं अपनी अपील विड्रॉ नहीं करूँगा। सो ये वो प्लेयर है शकीब उल हसन, जिसने, जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट जब अपनी वहाँ पे बांग्लादेश में खेलते हैं, तो ये बंदा जी, इसने एक दफ़ा विकटें भी तोड़ दी थी पकड़ के। अंपायर ने आउट नहीं दिया तो इसने ठुड्डा मारा, विकटों को विकटें उड़ा के रख दी। अंपायर्स तक बांग्लादेश में डोमेस्टिक क्रिकेट में इससे डरते हैं। जैसे ही अपील करता है वो कहते हैं लो जी आउट जी बाजी, तुसी आउट ले लो। आई मीन, क्रिकेट, बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड भी इससे डरता है। जब आप ऐसे प्लेयर अपने ऊपर मुसल्लत करेंगे तो नो वंडर कि आपकी टीम के साथ इस वर्ल्ड कप में क्या हुआ है या एशिया कप में आपके साथ क्या हुआ था। इसी की वजह से जब आप ऐसे प्लेयरों को प्रोटेक्ट करेंगे अपने सिस्टम के अंदर और अच्छे प्लेयरों को फारिग करेंगे, बांग्लादेश की टीम बुरी नहीं है, बांग्लादेश की टीम बड़ी अच्छी है। इनके पास बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, फास्ट बॉलर्स हैं, स्पिनर्स हैं, इनके ऊपर पास बैट्समैन अच्छे हैं। नए यंग टैलेंट आया है, शांतु बहुत अच्छा बैट्समैन है, तौहीद हिरदोई बहुत अच्छा बैट्समैन है। ऊपर से तनजीद जो जूनियर तमीम है वो भी बड़ा अच्छा बैट्समैन है। लितंदाज अच्छी बैटिंग करता है। बट ये जो शकीबुल हसन की मक्कारियाँ हैं ना, ये इस टीम को ले गई हैं। जो इसने तमीम इकबाल के साथ किया, अगर तमीम इकबाल कैप्टन बन के आता है इस टीम का, तो इस टीम के रिजल्ट्स बहुत मुख्तलिफ होते हैं। ये जो अब इन्होंने परफॉर्म किया है, ये ऐसा कैप्टन है कि वर्ल्ड कप के दौरान उड़ता है, 2 दिन के लिए ढाका चला जाता है और जी मैं अपने बचपन के कोच के साथ ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ। आई मीन, ये सेल्फ सेंट्रिक है। हर चीज़ अपने हिसाब से ये सोचता है। और मैच के बाद भी इसने कहा जी आई कैन डू एनी थिंग इन द बैटल टू विन इट। आई मीन, दिस इज़ नॉट अ बैटल, दिस इज़ ब्लडी क्रिकेट मैच। और इसको जेंटलमैन स्पोर्ट्स कहा जाता था। अब तो मुझे लगता है इट्स नो मोर जेंटलमैन स्पोर्ट। आप देखें कि वो उसकी अटेंशन इंटेंशंस देखें मैथ्यूज़ की, कि वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा था। इट्स अ जेन्युइन रीज़न कि उसका स्ट्रैप टूटा है और उसने बाहर से जो है वो सब्स्टिट्यूट हेलमेट मंगवाया है। माना कि भाई वो 2 मिनट से ऊपर हो गया था, बट बीइंग ऑपोजिशन कैप्टन, आप देख रहे हैं सिचुएशन आपको नज़र आ रही है, तो आप उसको अलाउ कर देते, कोई इतनी बड़ी बात नहीं हो जानी थी। तो आज श्रीलंका जो है जी वो 10 खिलाड़ियों से खेला, 11 खिलाड़ियों से नहीं खेला। सो ये आज चवल मारी शकीब उल हसन ने। और आप देखें इस वर्ल्ड कप के अंदर, इंडिया पाकिस्तान मैच के अंदर, जब रिजवान आए बैटिंग करने के लिए, तो ही वॉज टेकिंग बिट लॉन्गर देन नॉर्मल।
तो कोहली जो कि कवर में खड़े हुए थे तो उसने इशारा किया ऐसे, मतलब उसने ऐसे ऐसे बार बार ऐसे देख रहा था अपनी घड़ी की तरफ, तो वो एक जेस्चर दे रहा था कि भाई जल्दी कर लो, टाइम लगा रहे हो तुम। बट उन्होंने अपील नहीं की। और आप दूसरी तरफ से देखें, रिजवान जो कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा था और माकरम बैटिंग कर रहे थे, और माकरम ने अपनी क्रीज छोड़ी और उसने पीछे से थ्रो की जो कि लग गई, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कैरी ने आउट किया था जॉनी बेस्टो को एशेस के अंदर। सो वो अपील करता तो आउट हो जाता, अंपायर ने उसको आउट दे देना था माकरम को। और पाकिस्तान उस कंडीशन में भी था, उस सूरत हाल में भी था कि वो पाकिस्तान के लिए मस्ट विन मैच था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। लेकिन उस बंदे ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई और उसने अपील नहीं की उसके ऊपर। सो मार्टम गोट अवे विद दैट। बट शकीब ने आज सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं जी। उसने आज अपना नाम भी और मैथ्यूज़ का नाम भी हिस्ट्री बुक में लिखवाया। द फर्स्ट मैन जो है एंजेला मैथ्यूज़ बीन टाइम्ड आउट फ्रॉम द फील्ड। आई मीन इससे बड़ी जो है ना, क्या लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूं। बहरहाल यही यही वजह बांग्लादेश क्रिकेट की जो इतनी लो के ऊपर बैठे हुए हैं इस वक्त। वो बहरहाल मैच जो है वो बांग्लादेश इवेंचुअली जीत गया जी। चरित्र श्रीलंका की बड़ी ज़बरदस्त 108 रन की इनिंग्स थी, लेकिन श्रीलंका को जो डेंट किया वो मैं समझता हूँ ड्यू ने किया है। 279 किया श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए। अगर ये वारदात ना होती तो शायद ये 300 से ऊपर स्कोर चला जाता श्रीलंका का, तो उनके लिए एक क्वेश्चन आ जाना था और अच्छा हो जाना था। बट जब बांग्लादेश आया बैटिंग करने के लिए, दो जल्दी विकटें गिरी, ऊपर से ओपनर दोनों लिटन दास और तनजीद जो आउट हुए जल्दी। फिर एक लंबी पार्टनरशिप की शांतु ने और शकीब उल हसन ने। शांतु ने 90 रन स्कोर किए और शकीब ने 82 किए। बट इसे कहते हैं बदला, कर्मा जिसे कहते हैं ना, वो आपने बुरा किया एंजेला मैथ्यूज़ के साथ, और एंजेला मैथ्यूज़ ने ही आके आउट किया शकीब उल हसन को। और बड़ा ज़बरदस्त जेस्चर, उसने कोई स्लेजिंग नहीं की, कुछ नहीं किया उस बंदे ने, और उस बंदे ने सिर्फ ऐसे देखा कि इट्स अ टाइम आउट नाउ फॉर यू टू गो बैक टू पेविलियन। आई मीन इस बंदे का एटीट्यूड आप देखें। मेहदी हसन मिराज आउट होकर गया और उसको वो ऐसे डांट रहा है जैसे कि वो उसका डैडी होता है। आई मीन यार तुम कैप्टन हो, अपनी औकात में रहो। ठीक है भाई, तुम बांग्लादेश के बहुत बड़े ऑलराउंडर हो, बड़े बड़े बहुत बड़े क्रिकेटर रहे हो। लेकिन कोई भी क्रिकेटर जो है क्रिकेट से बड़ा नहीं होता, और उसको अपने आप को गेम से बड़ा नहीं समझना चाहिए, जो कि इस वक्त शकीबुल हसन अपने आप को समझ रहा है। तो जितनी जल्दी बांग्लादेश बोर्ड जो है इस बंदे से जान छुड़ा लेगा, इनकी टीम जो है वापस ट्रैक पे आ जाएगी। जब तक इसके पीछे लगे रहेंगे इनका यही हाल होता रहेगा। तो जी थोड़ा सा क्लाइमैक्स आया एंड के ऊपर, 3-4 विकटें ली श्रीलंका ने, बट स्कोर वाज, आई मीन रन वर नॉट इनफ। आई मीन कि जिस तरह की वो पिच थी और ऊपर से ड्यू ने अपना किरदार अदा किया, सो इवेंचुअली जो है वो बांग्लादेश मैच ले गया। एनी हाउ ये तो थी आज मैच की सूरत हाल। बहरहाल बड़ा तकलीफ़ हुई देख के जो शकीब उल हसन ने आज काम किया। एनीवे कल जो है जी मैच है ज़बरदस्त किस्म का, अफ़गानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। अफ़गानिस्तान के पास चांस है टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स इफ़ दे विन बोथ ऑफ देयर मैचेस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका, सो दे विल डेफिनेटली कैन क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स। तो देखना है अब कल ऑस्ट्रेलिया कैसा काउंटर करता है अफ़गानिस्तान को, और अफ़गानिस्तान की क्या हिकमत अमली होती है जी। पिछले 2 मैचेस में अगेंस्ट पाकिस्तान और अगेंस्ट श्रीलंका बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की और उन्होंने चेज़ किए हैं स्कोर। सो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग मैच टुमारो। बट टू अपसेट ऑस्ट्रेलिया, अफ़गानिस्तान को बहुत बहुत ज़्यादा कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें करनी पड़ेंगी उनको हराने के लिए। इतनी इजी टीम नहीं है वो। तो ये तो जी आज की वारदात थी सारी। तो फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।